हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। दिस साइड से आरती। आज हम दोबारा मिल चुके हैं हमारे न्यू टॉपिक के साथ। इसके पहले हमने कई सारी छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे एबीएफएम का, हमने उसे कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, आप उसे ऑफिस अड्डा 24/7 JIB CIB में जाके देख सकते हैं। ये आपको प्लेलिस्ट जहाँ पे दिखती है, आप जब देखेंगे ना ऊपर जो आपके हेडिंग्स आते हैं, वीडियो, शॉर्ट्स और एक आपका आता है प्लेलिस्ट, वहां पे ही आपके यहाँ पे पूरे कंटेंट तैयार है। बस आपको जाके उसे जल्दी जल्दी देख लेना है, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं जो कि हमारी थ्योरी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और एज अ सीआरबीएस कैंडिडेट्स मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए ये जो एग्जाम है ये ज्यादा टफ हो जाती है एज कंपेयर टू JIB। तो इस टाइम पे आपको ये उम्मीद कर लेना चाहिए कि आप इसे कितने बार रिवाइज करेंगे और कितना ज्यादा उसे सुनेंगे, आपका टॉपिक उतना स्ट्रांग होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि CIB एग्जाम्स में केवल MCQ पैटर्न नहीं आता है। करेक्ट, यहाँ केवल MCQ पैटर्न नहीं है, यहाँ पे आपको कई सारे अलग अलग टाइप के MCQs देखते हैं। कभी आपको यहाँ देखने मिलेगा केस स्टडी, कहीं आप MCQs भी देखते हैं, कहीं मैच द फॉलोइंग, कहीं विदाउट ऑप्शंस भी आपको सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इस कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल अच्छे से समझ जाए कि आखिर ये कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बात करने को बोला गया है। जितना आप ये बार बार सुनेंगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी का टाइम तो देखिए आपके पास भी नहीं है, वो हमने जान लिया है और वो आपको भी पता है और वो हमें भी पता है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब आपके पास फ्री टाइम है, जब आपको लग रहा है मुझे पढ़ने का मन नहीं है बट मुझे पढ़ना है, तो आप ये सेशन से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक में आ जाते हैं हम लोग, जो कि है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, देखिए क्या होता है, कोई भी कंपनी में जब मैं आपको बोलूं चलिए इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो आप अगर यहाँ पे एकदम स्मार्ट इन्वेस्टर होंगे तो आप तुरंत मेरा बात सुन के आप तुरंत बोलेंगे नहीं हाँ हाँ हाँ, आप बोलेंगे कि अच्छा उससे रिटर्न कितना मिलता होगा, उसके पास्ट परफॉर्मेंस कितने रहे होंगे, फ्यूचर में हम उससे कितनी उम्मीदें कर सकते हैं। तो वो सब कैलकुलेट करने के बाद आप कुछ यहाँ कैलकुलेशंस करेंगे और बोलेंगे कि देखिए नहीं मैडम, ये जो शेयर्स है ना ये अभी ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है या ओवर प्राइज्ड है। क्योंकि ओवर प्राइस है मतलब अगर कोई चीज 100 की है वो आपको 150 में मिल रही है तो वो तो महंगी मिल रही है। तो क्या आप ऐसी चीज खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। वही अगर मैं आपको बोलूं ये देखिए शेयर जो 100 का है वो अभी 80 में मिल रहा है, अगर यहाँ पे मैं बोलूं 100 का शेयर आपको 80 में मिल रहा है तो क्या आप इसे खरीदेंगे? नहीं, अरे बिल्कुल खरीदेंगे। आप क्यों खरीदेंगे? मैं भी उसमें खुद बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट कर दूंगी। बट बात यहाँ पे ये आती है आखिर हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आज हम यही बात करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, और जिसमें हम एक मेथड पढ़ने वाले हैं जहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल के बारे में। सो याद रखिएगा आपको एक टॉपिक मिलने वाला है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ठीक है, चलिए डिविडेंड तो आपको पता है, जब आप किसी भी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट्स होता है तो वो अपने प्रॉफिट का थोड़ा अमाउंट आप लोग को भी दे देती है कि चलिए आप लोग भी हैप्पी रहिए एज ए इक्विटी इन्वेस्टर। करेक्ट, वहीं पर अगर मैं बात करूं डिस्काउंट, ये डिस्काउंट वर्ड भी आपको सुना सुना लगना चाहिए, क्योंकि जब आपने AFM पढ़ा है अपने JIB में जाके, वहां पे आपने डिस्काउंटिंग करना सीखा था। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा आपको? थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा होगा, हाँ याद आया बिल्कुल। अगर नहीं आ रहा है तो अभी आपको समझ आएगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगी, अगर याद आ गया है तो आपके लिए और इजी हो जाने वाला है ये टॉपिक। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हम बात करने वाले हैं जो डिविडेंड है, वो डिविडेंड कब मिल रहा है? डिविडेंड क्या तुरंत मिल रहा है? यहाँ डिविडेंड जो कंपनी हमको इन्वेस्ट करने के बाद देने वाली है, वो जब हम डिस्काउंट करेंगे तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करना है वो हम सीखने वाले हैं। जो डिविडेंड मिलेगा आपको उसको हम डिस्काउंट करके आज के दिन निकालेंगे और क्या देखेंगे कि ये जो अमाउंट से हमको प्राइस मिल रहा है तो या ये हमारे एक्चुअल मार्केट प्राइस के बराबर है या ज्यादा है या कम है। तभी तो हम बोलेंगे अरे नहीं ये ओवर सब्सक्राइब, ये ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है।
करेक्ट। चलिए अभी आपको नहीं ज्यादा समझ आ रहा है तो हम इसको पढ़ लेते हैं तो आपको और इजी समझ आने लग जाएगा। चलिए, अंडर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, वैल्यूइंग अ कंपनीज इक्विटी शेयर प्राइस बेस्ड ऑन द assumption that the fair price of shares equals to the present value of the company's future dividend। और यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हम ये इक्विटी शेयर आज खरीदने वाले हैं उस पे जो कंपनीज हमें डिविडेंड देने वाली है पूरे फ्यूचर में, उसका हम करने वाले हैं डिस्काउंटिंग, उसके निकालने वाले हैं हम प्रेजेंट वैल्यू, आज के दिन की वैल्यू। करेक्ट। तो ये होता है आपका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है I'm so sorry और यहां पे जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। नाम क्या बोल रहा है? कांस्टेंट ग्रोथ, मतलब डिविडेंड का जो ग्रोथ है वो एक कांस्टेंट वे में होने वाला है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक टाइमलाइन में समझ लेते हैं। ये हमारी एक टाइमलाइन है, यहाँ पे आज 0 डे है जहां पे हम जाके परचेस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम इसकी मान लेते हैं, हम इसे रखने वाले हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 साल तक हम ये इक्विटी शेयर अपने पास तो रखने ही वाले हैं। बस हम यहां से देखने वाले हैं कि आज अगर हम ये शेयर में कुछ अमाउंट देते हैं तो हमें हर एक साल पे जो डिविडेंड मिलेगा वो 100 डिविडेंड कंपनी इतना देने वाली है। ठीक है, अभी ये मत देखिएगा कांस्टेंट ग्रोथ, अभी मैं जस्ट में नॉर्मली ये जो ऊपर लिखा है उसके बारे में बता रही हूँ आपको, वो ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आज अगर हम ये इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो हर साल हमें कंपनी 100 देने वाली है। तो हमने ये तो जाना था ना, जो आज 1 रुपए की वैल्यू है वो कल जाके उतनी नहीं रहेगी। तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? डिस्काउंटिंग। तो हम ये आज पे लेके आते हैं। करेक्ट, इसको 3 साल से डिस्काउंटिंग करेंगे, इसे 4 साल से डिस्काउंटिंग करेंगे और आज के दिन निकाल देते हैं इसकी वैल्यू। आज के दिन की वैल्यू निकाल के हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे मान लीजिए ये होगा 120 रुपए और ये सब डिस्काउंटिंग करने के बाद अगर 150 आता है तो मतलब क्या आज आप 120 देने वाले हैं कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, तो कंपनी आपको हर साल जो ये 100 देगी उसका अगर डिस्काउंट करके देखा जाए तो हमें आज के ही दिन 150 मिलने चाहिए। 120 देने पे 150 मिलेंगे। लेना है कि नहीं लेना है? लेंगे। करेक्ट, समझ आया आपको? 120 देने पे आपको 150 मिलने वाला है, डिस्काउंट करके पता चल गया। तो ये तो मतलब अंडर प्राइस चल रहा है शेयर का, है ना। 150 का वैल्यू है शेयर का पर 120 में मिल रहा है। तो ये आपका होता है नॉर्मली जो डिस्काउंटिंग करके बात करी जा रही है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल क्या होती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। करेक्ट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये पॉइंट इजी था। थोड़ा आपको डाउट लग रहा होगा तो 1-2 बार पीछे आप रिवाइंड करिए और इसको देखिएगा। चलिए अब आते हैं दोबारा से हम लोग ये टाइमलाइन पे आ गए। अब यहाँ पे बोला जा रहा है अंडर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में कि आपने आज यहाँ पे जो इन्वेस्ट किया मान लीजिए 130, तो आपको हर साल जो डिविडेंड मिलने वाला है, मान लीजिए हर साल आपको 10 रुपए मिलने वाला है, तो ये जो हर साल 10 रुपए मिलेगा, पहले साल के अंत में 10 मिलेगा, इस पे हर एक टाइम बाद एक इक्वल ग्रोथ से बढ़ोतरी होने वाली है। मतलब ये यहां पे जब जाएगा तो इसमें +5% से बढ़ोतरी हो जाएगी। यहां पे जो वैल्यू आएगी उससे जब तीसरे साल में डिविडेंड मिलेगा उसमें आपकी 5% बढ़ोतरी होने वाली है। उसके बाद यहाँ जो डिविडेंड मिलेगा उससे जब आखिरी साल में डिविडेंड मिलेगा उसमें भी 5% की बढ़ोतरी होने वाली है। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब ये जो डिविडेंड 10-10 हर साल नहीं मिलेगा, आपको एक कोई वैल्यू दी रहेगी, एक रेट दिया रहेगा, एक ग्रोथ रेट दिया है, एक बढ़ोतरी का रेट दिया है। जब आप उसे ऐड करेंगे उसके बाद आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो ये होता है हमारा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ हो रही है ना, देखिए यहाँ पे 10 में जब 5% ऐड करके आप आगे बढ़ेंगे तो देख लीजिए कितना होगा। चलिए थोड़ा सा यूज कर लेते हैं कैलकुलेटर का। जैसे आप ये करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू होने वाली है 10
0.5, तो क्या 10 से ज्यादा नहीं 10.5? आपको 0.5 का तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? उसी के बाद अगर मैं देखूं आगे 10.5 पे प्लस 5% हो जाएगा तो क्या होगा 11.025, हुआ कि नहीं हुआ? प्रॉफिट बढ़ा ना, पर किस रेट से बढ़ा? 555% से बढ़ा। तो ग्रोथ तो होगी पर वो कांस्टेंट होने वाली है, मतलब ये कांस्टेंट होने वाली है। ये होता है आपका कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। बट याद रखिए एग्जाम में आपको ऐसे सब यूज नहीं करना रहता है। इसके लिए अल्टीमेटली एक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से आप 1 मिनट के अंदर ये पूरा सॉल्व कर लेते हैं। वो फॉर्मूला है ये, जहां पे आपको बताया जाता है प्राइस इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय R माइनस G। D1 आपका डिविडेंड अमाउंट रहेगा, R आपका रेट रहेगा, G आपका ये ग्रोथ अमाउंट रहने वाला है, ये ग्रोथ रेट रहने वाला है। चलिए जल्दी से एक सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। आइए, XYZ Limited is expected to pay a dividend of 3 per share on 1 year from now. The dividend payments are expected to grow 5% per annum. If an investor needs 12% rate of return on his investment, what price share will be considered to be fair by him? आइए प्राइस निकालना है। हमें पता है D1 कितना है, D1 मतलब हमारे अंत साल में 1 साल के बाद हमें कितना मिलने वाला है, एक्सपेक्टेड टू पे कितना मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय R। R कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे 12%, 0.12 माइनस 0.05, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे होगा 0.12 0.05, तो आपका 0.07 आता है। इसको आप डिवाइड इक्वल टू 3 से करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है ये प्राइस का ये अमाउंट। ये आपको फाइंड आउट करना था यहाँ पे, ये अमाउंट आपको फाइंड आउट करके यहाँ पे बताना था कि आपको अमाउंट ये मिलने वाला है, ये प्राइस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पे XYZ लिमिटेड अगर कोट करता है मार्केट में कंडीशन कि ये 45 तो आपने निकाल लिया है और मार्केट में ये XYZ लिमिटेड आपको यही शेयर 45 पे बेच रहे हैं तो आप नहीं खरीदेंगे, और यही शेयर अगर आपको 40 में मिल रहा है तो आप तुरंत जाके खरीद के आने वाले हैं, क्योंकि वो अंडर प्राइस है और ये ओवर प्राइस है। ऐसे आपको सॉल्व करना रहता है अंडर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में आके। चलिए, तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको आपके एग्जाम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा अंडर CAIB, और यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं CIB 2024 तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ बैचेस अलाइन हो चुकी है और आपको वो मिल जाएगी यहाँ अड्डा 24/7 में जाके अंडर CIB नवंबर में। ये बैचेस आपकी अपडेटेड बैचेस हैं, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं और अपने न्यू एम जो आपने टारगेट तय किया उसको जल्दी से पूरा कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे आपको यूज करना पड़ता है कोड दैट इज Y895 ताकि आपको यहाँ मिल जाए मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको अभी जो अपकमिंग अटेम्प्ट है उसमें आपको अगर रिवीजन बैचेस चाहिए तो आप लोगों के लिए सेम यही JIB CIB में जाना है। यहाँ पे CIB जून 2024 में आपको जाना है और आप लोगों के लिए ऑलरेडी रिवीजन बैचेस आ चुकी है विथ यहाँ पे केस स्टडीज के साथ में, तो आप इसे भी इनरोल कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट तो आप यूज कर सकते हैं कोड दैट इज Y895। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं एंड इस केस आपको कोई भी डाउट आए तो आप उनसे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अप टू डेट सारी चीजें पता चलती जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।